हमारे साथ अफ़ज़ाल अंसारी साहब हैं। देश में सर ये सावन का मौका है, दूसरी सोमवारी है, कांवड़ का मौसम है, लेकिन जो कांवड़ियों के बारे में कहा है योगी आदित्यनाथ जी ने कि कुछ वेश में घूमते हैं और बदनाम करते हैं, आप इससे कितना सहमत हैं? देखिए, वो अपना विचार जो रखा है उन्होंने, वो खुद ही बार बार स्टैंड बदलते हैं। उत्तर प्रदेश शासन को और पूरी सरकार को उन्होंने जो हुड़दंगी हो रही है उसके सामने नतमस्तक कर दिया। जब वर्दी पहन के लोग भी पांव धोने लगे और उनके दिशा निर्देशों में तमाम इस तरह की कार्रवाइयों से समझ में नहीं आता कि रूल ऑफ लॉ है या मनचाही व्यवस्था है। खैर, इससे ज़्यादा ज्वलंत सवाल इस समय ये है कि पहलगाम की जो घटना हुई, उस घटना को चर्चा करने के लिए पूरा विपक्ष सदन में चाहता है कि चर्चा हो इस विषय पे। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जो पहलगाम की घटना हुई, जो चार आतंकवादियों ने घुस करके निरीह निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाईं, उनका क्या हुआ? उनमें से कोई पकड़ा नहीं गया, उनमें से कोई कहीं हमारे कार्रवाई में मारा नहीं गया। अब आप युद्ध हुई, एक मतलब झड़प ही समझिए, झड़प हुई पाकिस्तान के साथ, क्योंकि उस तरह की घटना के पीछे उनका हाथ था। उनके साजिश में होकर के उन्होंने ये घटना को अंजाम दिया था। लेकिन अजीब बात है कि एक तरफ भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर जब हमला किया तो हमारी सरकार ने बड़ा छाती फुला के कहा कि हमने सेना का हाथ खोल दिया है और वो एक्शन लेगी, और जो उचित एक्शन होगा वो लेगी। हाथ खोल दिया गया। बात समझ में नहीं आई। सेना के ही वरिष्ठ अधिकारी ने अभी कुछ दिनों पहले बयान दिया कि हमारे जो जेट गिरे उसकी मुख्य वजह में एक ये भी है कि पॉलिटिकल निर्णय इस तरह के लिए गए थे। जिसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान के जो सैनिक ठिकाने हैं, उनके जो सैनिक बेस हैं, वहाँ आप हिट नहीं करोगे। हमने उनके सैनिक बेस को हिट नहीं किया। परिणाम ये हुआ कि वो फ्री हैंड थे और उन्होंने हमारे जेट्स पे अटैक किया। अभी 2 दिन पहले ट्रंप साहब ने कह दिया 5 जेट गिरा दिए गए। हमें समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच यह जो मुठभेड़ हुई, झड़प हुई, या 3 दिनों का ये युद्ध हुआ, और इसकी समाप्ति का ऐलान अमेरिका में बैठ के कैसे कर सकता है कोई? और उन्होंने किया। उनके बयान आने के बाद इंडिया की ओर से या पाकिस्तान की सवालों के जवाब पहले दिए गए हैं। सदन में सरकार चाहती तो इसका जवाब देती। सारे देश से चुने हुए प्रतिनिधि लोकसभा में बैठे हुए हैं और संपूर्ण विपक्ष इस बात पर एकमत है कि इस विषय में सरकार को पेपरबाजी क्या कर रहे हैं, सदन में बताएं। अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभाई उन्होंने। जो आप कहते रहे पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट घोषित किया जाए, क्या विडंबना है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कितनी नाकाम है कि वो पाकिस्तान जिसे हम टेररिस्ट स्टेट घोषित कराने की बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान टेररिस्टों के विरुद्ध लड़ी जाने वाली विश्व की लड़ाई के लिए वो उपाध्यक्ष बना जा रहा है उस कमेटी का, और हमारा पत्ता साफ हो रहा। तो हमारा डंका बज रहा कि हमारा डंका और भद पिट रही है। देश की जनता ये जानना चाहती है। देश के चुने हुए प्रतिनिधि सदन में बैठ करके इस सवाल पर सरकार का वक्तव्य चाहते हैं कि वो चाहते क्या है।